Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव के हुक्म ने द्वारका की तिल मिलाहट को और ज्यादा बढ़ा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों द्वारिका और ज्यादा भड़क गई? क्यों उसने खंडेराव को बहुत सारी बातें सुना दी? इसके पीछे कारण है दोस्तों, काफी हद तक आप जानते हैं, मगर फिर भी चर्चा करना बनता है क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो चर्चा करते हैं तो ही सामने आते हैं। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, खंडेराव के साथ जो द्वारिका की खुंदस चली आ रही है वो हमें सब पता है, वो हम सब जानते हैं कि वो अपने जवाई साहब को चाहती थी वहां पे जहां खंडेराव आज बैठे हैं। आज उनके हाथ में प्रशासन भी है, राजपुताना मुहिम भी है, सब कुछ है। अब और ऊपर से ये बात है कि खंडेराव आज तक द्वारिका के सामने नहीं इस तरह से बोले हैं। कभी ऐसा राजे वाला हुक्म उन्होंने चलाया नहीं है, कभी युवराज वाली बात उन्होंने की नहीं है, हमेशा आई साहब करके ही वो उनसे बात करते हैं। मगर आज जब वो बात कहते हैं कि ये हुक्म है हमारा, खंडेराव मल्हारराव होलकर का हुक्म है और ये आप सबको मानना पड़ेगा, उसमें द्वारका भी आती है, अहिल्या भी आती है, सब लोग आते हैं जो वहां पे मौजूद हैं। जब ये कानों में पड़ती है द्वारका के बाद तो उसकी तिल मिलाहट उसके चेहरे पे आती है और फिर उसकी जुबान पे आती है और वो कह देती है जो बात उसने अपने दिल में रखी हुई थी कि अब हक तो जमा लिया, अब कर्तव्य भी निभाना। अब इस बात का असर कहां पे होगा वो तो हम अलग वीडियो में बात करेंगे, मगर फिलहाल जो द्वारका की तिल मिलाहट है उसने उसको चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। पहले वो अहिल्या से ही लड़ती नजर आती थी, अहिल्या को ही नीचा दिखाती नजर आती थी, मगर आज ना तो खंडेराव को नीचा दिखा पाई क्योंकि हुक्म की जो है वो हुक्म को ना माने ऐसा तो कर नहीं सकती, वो तो राजा के खिलाफ ही बात हो जाएगी। और राजा जो वो नहीं चाहते थे कि ये राजा बने, उसी राजा का हुक्म उसको आज मानना पड़ गया। तो ये तिल मिलाहट बहुत ही ज्यादा उसके अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी भरेगी और ज्यादा उसकी प्लान्स को सख्त करेगी और ज्यादा हो जाएगी डिटरमाइंड कि मैं अब इनको, यानी कि ये जो खंडेराव बने हैं राजा, इसको मैं 10 दिन में इसकी गद्दी से उतार के रहूंगी, जो उसने पहले से सोचा हुआ है। तो देखना थोड़ा सा रहेगा इस चीज को कि अब क्या करती है द्वारका, क्योंकि द्वारका की जासूसी तो चलती ही रहती है। अब कहां से क्या क्या चीजें वो वीकनेसेस खंडेराव की पकड़ती है जब वो राजा बने हैं, क्योंकि राजा बनने के बाद खंडेराव का बिहेवियर अलग हो गया, ये हमने देखा, हुक्म दे दिया, वो सब चीजें वो कर रहे हैं और उसमें अच्छी बात है। मगर द्वारका इसमें क्या पकड़ती है ये भी समझना पड़ेगा। फिलहाल द्वारका के साथ तो हुआ है बुरा दोस्तों, अब देखना है ये बुरा होने वाले जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, इसके आगे मल्टीप्लाई करके कितनी बुराई फैलाते हैं। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।